दल बदल करने वालों के बारे में क्या कहा पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने, देखिए। बीना में दल बदल करने वालों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं और दल बदलने कितने समय में इस्तीफा देना होता है और क्या है नियम, इसको लेकर एमपी न्यूज 24 लाइव न्यूज चैनल के संवाददाता लक्ष्मण सिंह राजपूत ने पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर से खास मुलाकात कर उनके विचार जाने, जिसमें पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने खुलकर दिए सभी सवालों के जवाब और बताया नियमों के बारे में जानकारी दी। आगामी उपचुनाव के बारे में कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी का चयन सोच समझकर करेगी और हमारा प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी होगा, जिससे दल बदल करने वाले विधायक को बड़ा सबक मिलेगा। बीना से लक्ष्मण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राव जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। राव जी, जो बीना विधायक जी ने दल बदला है, अगर वो इस्तीफा नहीं देती है तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, वैसे तो उन्होंने बड़े उत्साह के साथ, बहुत उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो उसी उमंग उत्साह के साथ उनको, क्योंकि कांग्रेस से चुनी गई थी, हाथ के पंजे के सिंबल से चुनी गई थी, तो उनका नैतिक दायित्व बनता है कि उसी उत्साह के साथ उनको कांग्रेस से रिजाइन भी करने चाहिए, विधायक दल की सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। क्या प्रक्रिया रहती है इसमें इस्तीफा देने की, कितने दिनों में दिया नियम अनुसार? नहीं, क्या है कि यदि कोई इस्तीफा देता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव होता है। और आप जहां तक दल बदल प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो दल बदल प्रक्रिया में जो दल की संख्या है उसके कम से कम 1/3 सदस्य उसके पास होना चाहिए, और वो फिर कोई दल बदलते हैं तो फिर उन पे दल बदल कानून लागू नहीं होता। अगर मान लो ये 2 ही कुल सदस्य होते और ये पाला बदल लेते तो कोई दल बदल कानून नहीं लागू होता। और 10 हैं या 60 हैं और आप अकेले चले गए या 2 लोग चले गए या 3 लोग चले गए, तो निश्चित रूप से दल बदल कानून की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत मुझे लगता है कि कांग्रेस उस प्रक्रिया को फॉलो करेगी। वहाँ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय विधानसभा अध्यक्ष को अपना प्रतिवेदन देते हैं और फिर विधानसभा अध्यक्ष जी उस पर निर्णय करते हैं। अब ये तो आगे की कार्रवाई, पहला तो विषय यही है कि वो निश्चित रूप से मुझे लगता है वो इस्तीफा देंगे। राव जी, एक दूसरा सवाल है, बीना में उपचुनाव संभावित है, तो आप जिले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, इसको लेकर आपकी क्या रणनीति होगी? भाई देखो, हम लोगों ने अभी बीना विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी को जी जान से मेहनत करके जिताया था। अब इस समय तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जीतना और आसान हो गया है, क्योंकि बीना विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ छल हुआ है। जनता बहुत नाराज है इस निर्णय से, और जनता निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। उसको ये कुछ भी नहीं देखना है, उसको तो केवल एक उसकी वोट का जो अपमान हुआ है उसका बदला आम जनता को लेना है, जैसे कि अभी जन चर्चाएं चल रही हैं। हर बार सुनने में आता है ऐसे कि जनता कांग्रेस की तरफ वोट देकर जिताती है तो वो दल बदल देता है, तो जनता का छलावा होता है। नहीं, अब कुछ उदाहरण हैं, जैसे बीना में भी वो जो उदाहरण हो गया। हमेशा ऐसा नहीं होता है, पर कोई लालच से, कोई प्रभाव से, कोई ना कोई अपना कोई ना कोई वो रहता है। बहुत ज्यादा अपेक्षाएं जिसको रहती हैं, बहुत जल्दी कुछ करने की जिनकी तमन्नाएं रहती हैं, कुछ भी जैसा भी हो, अब किसी के मन में तो अपन देख नहीं आए किसके मन में क्या रहा। निश्चित रूप से बीना, अब हमारे मध्य प्रदेश से 3 लोगों ने ऐसा किया है, 3 विधायकों ने ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। जिस दल से लड़े उस दल में हमेशा उस समय तक तुम कम से कम रहो जिस समय जनता ने आपको अधिकृत किया है, उस समय तो आपको उसी दल में रहना चाहिए। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि किसी दल से ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं उन पे और कठोर कानून बनना चाहिए। ये जनता के साथ सीधा घात है, विश्वासघात है। जनता आपको वोट करती है
और आप उसके वोट को यूं फेंक देते हैं, यूं अपमान कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी दल में ये नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं अब साफ सुथरी राजनीति की ओर सभी दलों को बढ़ना चाहिए। दाऊ साहब, ये चर्चा चल रही है बीनानगर में और ग्रामीण क्षेत्र में कि जो वर्तमान विधायक हैं उनका टिकट आपने फाइनल करवाया था और नीति का भी पूरा प्रयास आपकी कुछ किया जाएगा। देखिए, टिकट की जहां तक बात है तो टिकट तो पार्टी तय करती है। मैं कोई इंटाइटल नहीं हूं उसको टिकट दिलाने के लिए किसी की। हाँ, किसी की सिफारिश जरूर कर देते हैं, किसी कार की कोई सिफारिश करता है तो सिफारिश जरूर हो जाती है। और ना अभी जो होने वाले चुनाव होंगे, उपचुनाव होते हैं, तो ना उसमें मेरा कुछ है। वो तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रदेश की चुनाव कमेटी होती है, वो निर्णय करती है, हर सीट पे वो निर्णय करती है। कोई ना मैंने व्यक्तिगत, हाँ ठीक है, अनुशंसाएं होती रहती है। हम 2 लोगों की 3 लोगों की अनुशंसा करते हैं कि इन 2-3 में से किसी को दे दिया जाए टिकट। जो हम लोगों से पार्टी पूछती है तो केवल इतना होता है। और ऐसा थोड़ी है कि हमारे सील छप्पे थोड़ी किसी को टिकट मिलता है कि मिलेगा। अब उपचुनाव में जैसे पार्टी टिकट किसी को देती है तो उसके जिताने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आप? अरे हम तो पूरा तन मन धन से हर चुनाव में साथ दिया है और आने वाले अगर उपचुनाव में भी तन मन धन से, जी जान से, रात दिन मेहनत करके कांग्रेस को जिताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, नमस्कार।